मंगलू की पत्नी ने 4 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया है, जिसे वह जितनी बार देखता उतनी बार उसका सिर भारी हो जाता। अपनी चिंता वह अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और वह परेशान स्वर में कहा। 4 बच्चे पहले से ही थे और अब ये आ गई। मैं ठहरा दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। मंगलू की पत्नी सीनू अपने पति की बातों का क्या जवाब देती। कभी वो अपने बच्चों की तरफ देखती तो कभी मंगलू की तरफ। उसी दिन दोपहर की बात है। मंगलू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के आगे एक आलीशान कार आकर रुकी। उस कार से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिसका नाम सेठ करोड़ी मल था, उतरे और मंगलू के सामने आए। क्या आपके यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? सेठ करोड़ी मल की बातों को सुनकर मंगलू घूर घूर कर उन्हें देखने लगा और चौंक कर बोला। कन्या? अरे हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ये आपको कैसे पता? अरे ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। वैसे तुम क्या मुझे वो कन्या दे सकते हो? दरअसल बात ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैं आपकी बेटी को गोद लेना चाहता हूँ। मंगलू थोड़ी देर सेठ करोड़ी मल की तरफ घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला। साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 टाइम की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास एक भगवान की तरह आए हैं। आपके पास तो इसकी किस्मत चमक जाएगी, मेरे पास तो इसके नसीब में सिर्फ भूख और बीमारी ही आएगी। मंगलू ने अपनी बेटी को सेठ करोड़ी मल को दे दिया। सेठ करोड़ी मल ने बेटी को लिया और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। सेठ करोड़ी मल ने अपनी कार को रोका और कार से बाहर निकला। आज आज मैं अपने बेटे का भाग्य खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे के भाग्य में लिखी हुई हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर सेठ करोड़ी मल ने उस छोटी सी बच्ची को नदी में फेंक दिया। सेठ करोड़ी मल एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कहते थे वो हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपने इकलौते बेटे बंटी की कुंडली देख रहे थे। ये ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरे इकलौते बेटे की शादी एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी से होगी? सेठ करोड़ी मल ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़की को देखना शुरू किया। पल भर में मंगलू की बेटी उसकी आंखों के सामने आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर वो नन्ही सी बच्ची पानी के बहाव के साथ बही चली जा रही थी। वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे बसे जंगल की एक मछुआरिन टूनी जाल डालकर मछलियों के फंसने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर हो गई, आज एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नज़र पानी के लहरों के ऊपर आ रही उस बच्ची के ऊपर पड़ी, जो बेचारी लगातार रोए जा रही थी। अरे ये क्या? ये किसकी बच्ची है? किस निर्दयी ने इसे पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? टूनी ने उस बच्ची को पानी से निकाला। वो बेचारी बच्ची लगातार रोए जा रही थी। उसने उसे गले से लगा लिया। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों रो रही हो? भूख लगी है क्या? मत रो मेरी बेटी, मैं हूँ ना। टूनी के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने इस बच्ची को गोद ले लिया। उसने इसका नाम मीनू रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। मीनू अब 21 साल की हो गई थी। इस बीच टूनी की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी सेठ करोड़ी मल का बेटा भी जवान हो गया था।
एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रहा था और तभी मौसम बहुत खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। ओ फूल, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। आंधी और तूफान का बेग बढ़ता गया और उसकी नाव डूबने लगी। बंटी थोड़ी देर उस बहाव में हाथ पांव मारता रहा। उसके बाद थककर वह बेहोश हो गया और लहरों के साथ साथ बहने लगा। वहीं दूसरी ओर मीनू नदी में मछली पकड़ने आई थी, लेकिन तेज आंधी और बारिश के कारण वह वापस लौटने की सोच रही थी। तभी उसे बंटी पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है जो बहता हुआ आ रहा है पानी के साथ? मीनू उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में उतर गई और लहरों से लड़ाई करते हुए उसके पास जा पहुंची और उसकी जिंदगी बचा ली। बंटी को जब होश आया तो उसने अपने आप को मीनू के घर पे पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? तभी मीनू ने सारी बातें बंटी को बताई। बंटी का दिल मीनू के लिए प्यार से भर गया और बंटी ने अपने प्यार का इजहार भी मीनू से कर दिया और मीनू ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बंटी मीनू को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता से सारी बातें बताई। क्या तुमने शादी कर ली? लेकिन ये चिड़िया कौन है? इसका कुल क्या है? खानदान क्या है? मीनू ने उसे सारी बात बताई, जिसको सुनकर सेठ करोड़ीमल ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा। हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपने बेटे के जीवन से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद बंटी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। तभी सेठ करोड़ीमल ने मीनू को अपने पास बुलाया और बहुत ही परेशान शब्दों में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी। मैं अपने लिए नहीं, अपने इकलौते बेटे के जीवन के लिए। बोलो, क्या वो तुम मुझे दोगी जो मैं मांगूंगा तुमसे, या फिर इनकार करके मेरे बेटे के जीवन को खतरे में डाल दोगी? बोलो बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो बेटी, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बेटी, तुम तो जानती हो मैं एक ज्योतिषी हूँ। मैंने तुम्हारी और अपने बेटे की कुंडली साथ साथ देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ में रहे तो मेरे बेटे की मौत हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटी। हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ तो। अपने पति की खातिर मीनू यह बात मान लेती है और वह जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाती है। कई दिन वह भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और एक दिन वह बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सपेरे के यहाँ पाया, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब मीनू ने उसे सारी बातें बताई। उसकी बातों को सुनकर सपेरे ने कहा, देखो बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? तुम्हारी भाग्य में यही लिखा था तो तुम कैसे बदल सकती हो इसको? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, तो इसे तुम स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। अब वह सपेरे के साथ रहने लगी और उसके साथ सांप का खेल दिखाती। यही नहीं, उसने जहरीले सांपों को पकड़ने की कला भी सीख ली, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी सीख लिया। बेटी, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों को काटने की मंत्र और जड़ी बूटी में बिता दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से तेजी से गुजरने लगा। इस बीच बंटी और सेठ करोड़ीमल अपने किसी दोस्त के यहाँ शादी में आए हुए थे।
शादी होने के बाद बंटी और उसके पिताजी एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने बंटी को काट लिया। बंटी दर्द से कराह उठा। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। आ आ आ यह बोलते ही बंटी के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। सेठ करोड़ीमल ने जब अपने बेटे की यह स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी किसी ने उसे सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने को कहा। कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूर बगल वाले जंगल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ सपेरा है। लोग कहते हैं कि उसके पास जहरीले से जहरीले सांपों के काटने का मंत्र है। आपको बंटी को जल्दी से उसी सपेरे के पास लेकर जाना चाहिए। बंटी को लेकर सेठ करोड़ीमल उस सपेरे के पास पहुंचे। सपेरे को सारी बातें बताई। तब उस सपेरे ने कहा, देखिए, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने मीनू को आवाज़ दी। मीनू को देखते ही सेठ करोड़ीमल की आंखें फटी की फटी रह गई। मीनू तुरंत अपने ससुर को पहचान गई। मीनू तुरंत जंगल में जाकर जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप बंटी को लगाया और बंटी की जान बच गई। जैसे ही बंटी को होश आया तो उसने अपने सामने मीनू को देखा। मीनू, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि जब मैं शहर गया हुआ था तो कोई जंगली जानवर आकर तुम्हें उठाकर ले गया था। बंटी की बातें सुनकर मीनू ने अपनी ससुर की तरफ देखा तो उसके ससुर ने बंटी से कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खास करके मीनू का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो मीनू, मुझे माफ कर दो। फिर सेठ करोड़ीमल ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर बंटी को अपने पिता से घृणा हो गई। लेकिन मीनू ने बंटी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप बता सकते हो कि मीनू के पिता का क्या नाम था? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।